Theorem 10.1. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. इसका मतलब ये हुआ, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमको ये चीज़ प्रूव कर कर दिखाओ कि भाई अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक, इस सर्कल से पास होकर एक टेंजेंट जाती है, ये इससे पास होती है, एक टेंजेंट चली गई, ठीक है, इससे थोड़ी दूर पर है सेंटर, तो ये हो गई हमारी रेडियस। तो वो ये कहना चाहते हैं कि ये टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। तो फिर से पढ़ते हैं, द टेंजेंट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। तो हमें ये चीज़ प्रूव करना है। टेंजेंट को नाम दे देते हैं एक्स वाई, और ये है हमारी क्या, रेडियस। तो नामकरण हो गया इनका कि भाई रेडियस क्या आ गई, ओपी, और टेंजेंट क्या है, एक्स वाई। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू ओपी। ये जो टेंजेंट है इस रेडियस पर परपेंडिकुलर है। अब इस चीज़ को प्रूफ करने से पहले एक चीज़ समझनी होगी, वो क्या कि देखिए, अगर एक पॉइंट है, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक लाइन है, इस पॉइंट पर बहुत सारे लोग खड़े, मैंने कहा भागो, सब लोग भागने लगे, मैंने कहा भाग के इस लाइन पे पहुंचना है सबको, ठीक है। ये देखो, कोई यहाँ से भाग के पहुंचा, कोई यहाँ से भाग कर पहुंचा, कोई ये भाग रहा है, ये लोग भागते जा रहे हैं, कोई ये भाग रहा है। अब मैंने पूछा भाई सबसे जल्दी कौन पहुंचा, तो ये बोला कि सबसे जल्दी मैं पहुंचा। तो मैंने कहा भाई तुम सबसे जल्दी क्यों पहुंचे, तो इसने कहा कि मेरी डिस्टेंस सबसे कम थी, इस पॉइंट से इस लाइन के बीच में सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी वो ये वाली थी। अगर ऐसा होता है कि ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी, तो ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर भी होगी। इस रूल को हमको याद रखना है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। हम ये शो कर देंगे कि जो OP है वो सबसे छोटी है, ठीक है। O से एक्स वाई को मिलाने वाली जो लाइन OP, ये सबसे छोटी है, ठीक। अगर ऐसा प्रूव कर दिया हमने कि OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो भाई बिल्कुल सिंपल सा होगा कि OP परपेंडिकुलर हो जाएगी एक्स वाई पे, ठीक। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। मैंने इस पॉइंट को बोल दिया, ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को नाम दे दिया M और इसको बोल दिया Q, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को देखें तो आपको समझ में आएगा कि OM इज लेस देन OQ। ये तो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है ना। OM छोटा है किससे भाई, OQ से। अब OQ इतना बड़ा है, OM इतना सा है, तो सीधी सी बात है OM छोटा है ना OQ से। हाँ, अब अगर हम ये बोल दें कि OM इज इक्वल्स टू OP, ऐसा क्यों भाई, क्योंकि रेडियस है ना एक ही सर्कल की, है कि नहीं है। तो OP और OM दोनों एक ही सर्कल की तो रेडियस है, तो इक्वल तो होंगी। क्या मैं इस OM की जगह पर OP रख सकता हूँ, तो देखिए इस OM की जगह पर मैंने OP रख दिया, तो OP किससे छोटा हो गया, OP छोटा हो गया ना OQ से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक, बस प्रूफ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि क्या भाई, कि OP एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू OP, या OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ऐसा क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि OP जो है वो सबसे छोटी डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं OP is the shortest distance from point O to point of XY। हम कह सकते हैं कि भाई O जो है, OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कहाँ से, O से लेके XY के बीच में। इसलिए हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि XY इज परपेंडिकुलर टू OP, ये बोलो तो भी सही, या OP इज परपेंडिकुलर टू XY, ये बोलो तो भी सही, ठीक है। इस फिगर को नहीं बनाना है आपको, ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था आपको। क्लियर है।